हमारे देश में हर साल 1800 से ज़्यादा फिल्म्स बनती हैं और ये नंबर दुनिया में सबसे ज़्यादा है। पर इनमें से कुछ फिल्म्स ही तकरीबन 10 से 15 सुपरहिट होती हैं और अच्छा खासा पैसा कमाती हैं। पर जो फिल्म्स फ्लॉप होती हैं वो भी अच्छा खासा पैसा कमा लेती हैं। पर कैसे? तो आइए मैं आपको बताता हूँ फिल्म्स पैसे कैसे कमाती हैं। तो फ्रेंड्स, किसी मूवी को बनाने के लिए सबसे पहले प्रोड्यूसर चाहिए जो कि पैसे लगाता है। पर ऐसा नहीं है कि अकेले आदमी ही पैसे लगाता है। छोटी बजट की जो मूवीज होती हैं उनमें तो कोई अमीर आदमी पैसे लगा देता है, पर बड़ी बजट की जैसे 50, 100, 300 करोड़ वाली जो फिल्म्स होती हैं उनमें कई सारे प्रोडक्शन हाउस पैसे लगाते हैं। प्रोड्यूसर मिलने के बाद मूवीज बनाने के 4 स्टेप होते हैं: डेवलपमेंट, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन। डेवलपमेंट में स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी, डायलॉग्स। प्री प्रोडक्शन में टीम, हीरो हीरोइन, शूटिंग, लोकेशन। प्रोडक्शन में शूटिंग। पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग होती है। इनमें यूज होने वाला पैसा प्रोड्यूसर देता है। तो इस तरह फिल्म बनकर रेडी हो जाती है। तो अभी पूरे इंडिया में मूवी को रिलीज करने के लिए प्रोड्यूसर को डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत होती है। डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो मूवी को पूरे इंडिया में रिलीज करता है। तो इनके बीच में कई तरीकों का एग्रीमेंट होते हैं। तो जैसे कोई मूवी 100 करोड़ में बनी है तो प्रोड्यूसर वो मूवी डिस्ट्रीब्यूटर को 200 करोड़ में बेच देगा और आगे डिस्ट्रीब्यूटर जो चाहे मूवी के साथ कर सकता है। इस केस में प्रोड्यूसर बिल्कुल सेफ हो जाता है, सारा रिस्क डिस्ट्रीब्यूटर पर होता है। अगर मूवी ने 500 करोड़ कमाए तो सारे पैसे उसके, और अगर मूवी फ्लॉप रही तो सारे लॉस भी उसको ही उठाना पड़ेगा। दूसरे केस में प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को एक अमाउंट देता है मूवी को रिलीज करने के लिए। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर मूवी रिलीज करके सेफ हो जाता है और सारा रिस्क प्रोड्यूसर पर रहता है। तीसरे केस में दोनों पार्टनरशिप करते हैं जिसमें रिस्क दोनों के सिर पे होता है। कई सारे केस ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर एक ही होता है। चलो अभी हम मान लेते हैं कि प्रोड्यूसर ने मूवी डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दी, तो अभी आगे क्या होगा? तो फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूटर मूवी रिलीज होने से पहले ही प्रॉफिट कमा लेता है इसके राइट्स बेचकर। जैसे आदिपुरुष को हम जिस चैनल पे हम सबसे पहले देखेंगे उसके पास इस मूवी के राइट्स होंगे और उस चैनल ने डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे दिए होंगे। तो पहला तरीका राइट्स बेचकर हो गया। दूसरे तरीके में डिस्ट्रीब्यूटर मूवी को सिनेमास में रिलीज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर मूवी को रिलीज करने के लिए सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं। इंडिया में अलग अलग जोन के अलग अलग सब डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। वो सब डिस्ट्रीब्यूटर मूवी को सिनेमास तक पहुंचाते हैं। जिस जगह से हम टिकट खरीदते हैं उसको बॉक्स ऑफिस कहते हैं और जो पैसे टिकट से बेचकर बनते हैं उसको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहते हैं। तो अभी सिनेमास भी 2 तरह के होते हैं, जो आम बाहर की साइड होते हैं और दूसरे जो मॉल्स में होते हैं। जनरली जो आम सिनेमास होते हैं उनमें जितनी टिकट्स बिकती हैं उसका 20% वो रखते हैं और 80% डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। ये रेशो ऊपर नीचे भी हो सकती है। और दूसरे जो मॉल्स में सिनेमास होते हैं उसमें वीकली चेंज होता रहता है। जैसे पहले वीक 50-50, दूसरे वीक डिस्ट्रीब्यूटर के पास 40% और सिनेमास वालों के पास 60%। राधा कृष्ण।